प्रीपेड मीटर को लेकर इन दिनों बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है और अलग अलग जगहों पे जो उपभोक्ता है वो धरना प्रदर्शन यहाँ तक के आगजनी कर रहे हैं और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये मीटर महंगा है और ये मीटर मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के पुपड़ी अनुमंडल क्षेत्र के बर्री बेटा पंचायत में हूं और यहां ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन लोगों का कहना है कि जब से प्रीपेड मीटर लगा है हमारे घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है और उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा है कि आप अपना बिल जो है उसे सुधार लीजिए, नहीं तो हम प्रीपेड मीटर को उखाड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। स्थानीय कुछ लोग हैं, उन लोगों से पहले जानकारी लेते हैं कि उन लोगों की समस्या क्या है। क्या समस्या है बाबा, क्यों परेशान है इतना? हम लोग का परेशान है से किनको समझिए, महीना में किनको 1500 रुपया भरना पड़ता है। से हमको 200-250 में काम होता था। अच्छा, हाँ, और से वो भरते भरते पैसा किनको 8 दिन चलता है, कोई 6 दिन में निकट जाता है पैसा 200 रुपया। हाँ, परेशान हुए हैं, पूरा परिवार परेशान है पैसा भरते भरते। गरीब आदमी कहाँ से कमाई कितनी होती है महीने? महीना के कमाई कहाँ है? हम तो गृहस्थी करते हैं, कोई कमाई नहीं है। अच्छा। अपना अन्न पानी उपजाते हैं, वही बेच करके किनको हम अथी करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश मंडल। और टाइम लगा था, उस टाइम में आप लोगों को समझ में नहीं आया था? उस समय में हम लोग तो कहा कि उनको आपको इससे कम दाम में आएगा। अच्छा। इस लेकर के हम लोग लगा लिए जी। तो बाबा का कहना है कि हम लोगों को बरगलाया गया और ये कहा गया कि आपका बिल कम आएगा, लेकिन बिल ज़्यादा आ रहा है। बिहार के अलग अलग जगहों पे लोग धरना प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। कल रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मानिक चौक के अंदर जो जेई है उनको बंधक बना लिया था और प्रीपेड मीटर का विरोध किया था। उससे पहले नानपुर प्रखंड क्षेत्र के जानीपुर गांव के अंदर ग्रामीणों में और एसडीओ में धक्का मुक्की हुई थी। फिर उससे 2 दिन पहले पुपड़ी ही अनुमंडल क्षेत्र के गंगटी पंचायत के बड़गछिया गांव के अंदर लोगों ने आगजनी करके विरोध किया था और ठीक 2 दिन पहले मधुबनी जिला के अंदर डीएम कार्यालय के सामने लोगों ने जाकर धरना प्रदर्शन किया था और विरोध किया था और उन लोगों का कहना था कि बिजली का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब जो ग्रामीण है वो आर पार के मूड में, उन लोगों का कहना है कि जब तक इस मीटर में सुधार नहीं होगा हम लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो रहले या तो वही में अब 40 गो, कहियो 50 गो, कहियो 30 गो। आई में 2 गो बॉल है, आई एगो पंखा है, तही में 300 रुपया देखे 8 दिन में न चले। की कहे कमाने वाले कौन है? ये गो महबूद बात था, वह बुआ सब जब। अच्छा, एक बेटा है? हाँ, ये गो बेटा। कितना कमाता है? 3 गाँव में 300 देखे, 300 देखे, 300। और महीने का बिल कितना आ जा रहा है? महीना कहलिए सप्ताह में ही 300 का आ जाता है? हाँ, कहलिए ना। तब आपकी क्या शिकायत है? बस मेरा शिकायत यही है कि ये गरीब लोग या कोई भी है, स्मार्ट मीटर का मतलब है कि स्मार्ट रहना चाहिए, रोड स्मार्ट होना चाहिए, हॉस्पिटल स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लूट खसोट मचा रखा है सब। ये देखिए 300 रुपये इनका लड़का कमाता है, 8 आदमी का परिवार है और ये 300 रुपये भरेंगे सप्ताह में मीटर में ही, महीने का कितना हो गया? ये तो मरे जा रहे हैं, इनको तो खाने पर भी दिक्कत हो जाएगा। और ऐसा इनका ही नहीं है, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। जब से यह स्मार्ट मीटर आया है तब से ये परेशानी किसी से बचा हुआ नहीं है, सबके साथ यही परेशानी है। वहाँ ऑफिस में जाइए तो वो कहते हैं कि सुपरवाइजर साहब से मिलिए, उनको फ़ोन लगाइए तो कहते हैं अरे आप ही हैं हमको मिलने के लिए, हमको तो पूरे एरिया में देखना है, आप कल आइएगा। अच्छा। कल होके जाइए, अरे हम रहेंगे तब ना ऑफिस में, हम तो क्षेत्र में निकले हुए हैं। क्षेत्र में आप निकले तो ना फ़ोन पर सर्विस दीजिएगा, ना आप ऑफिस में सर्विस दीजिएगा, तो कब दीजिएगा सर्विस? अच्छा। कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपके गांव में लगभग कितना घर होगा? गांव तो बहुत बड़ा है, लगभग 80% भी स्मार्ट मीटर लग चुका है। लग चुका है? जी जी। तो सबको परेशानी हो रही है? सबको परेशानी हो रही है, ये जो देख रहे हैं सबके साथ यही परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। जी, तो ये थे विकास कुमार। इनका कहना है कि हमें स्मार्ट हॉस्पिटल चाहिए, स्मार्ट स्कूल चाहिए, स्मार्ट सड़क चाहिए, तब जाकर करके आप हमें स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो हम लगवाने को तैयार हैं। लेकिन आप न हमें स्मार्ट स्कूल दे रहे हैं, न स्मार्ट हॉस्पिटल दे रहे हैं और न स्मार्ट सड़क दे रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमारे दीवार के ऊपर स्मार्ट मीटर ठोक रहे हैं और स्मार्ट मीटर
ठोक ही नहीं रहे हैं आप, हमें कर्ज में डुबो रहे हैं और भी कुछ। आप क्या कहेंगे? गाड़ी से ही पहुंच गए हैं आप प्रदर्शन करने। स्मार्ट मीटर को ये कहना चाहेंगे कि रिचार्ज करने में भी परेशानी है। मान लिया हम किसी को रिचार्ज कर देते हैं तो उसका पैसा जा नहीं पाता, खाता से तो कट जाता है। मान हम उसको पैसा कहाँ से देंगे? रिचार्ज बहुत लेट लंबा समय से आता है, इसलिए उसको हटाने में ही सही है। अच्छा, कितना आता होगा वो जो बिल जो आता होगा वो कितना आता होगा? वही बुझी ना, अंदाज जनरल आदमी को 400-500 आता है, उससे कम किसी को नहीं आता। आपके घर में लगा हुआ है? मेरे घर में भी लगा हुआ है। कितना आ रहा है? मेरे को 400-500 आता है। 400-500 रुपये का महीना? जी, महीना का आता है। और आप तो विकलांग है, तो विकलांग पेंशन मिलता होगा? मिलता है। वो कितना मिलता है? 400 मिलता है। 400 रुपया मिलता है आपको, और 500 रुपया बिल भर दें आप। जी। तो सुन लिया आपने, विकलांग है ये, और इनके घर में 500 रुपया महीना बता रहे हैं कि बिल आ रहा है, और इनको मिलता है विकलांग पेंशन में 400 रुपया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 रुपया में ये अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे होंगे। जितने लोग हैं उन लोगों की उतनी समस्या है। सबका यही कहना है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये स्मार्ट मीटर नहीं है, बकवास मीटर है। अच्छा। सबसे पहले का बात है, ये स्मार्ट मीटर के नाम पर साला रात भर जो है लाइन कटा हुआ रहता है। अच्छा। मान ले दिन में आते हैं, दोपहर में लाइन नहीं रहेगा, रात को सोने जाएंगे लाइन नहीं रहेगा। बच्चा सब जो है रो रो के बुरा हाल है। ये स्मार्ट मीटर है, इसको हटवाइए और जो है दूसरा मीटर पहलका वाला लगवाइए। ये सब बेकार मीटर सब है। अब पैसा चूसता है 1000 रुपया 1200 रुपया, मान लीजिए महीना में हम लोग भरवाते हैं। गरीब आदमी है 300 रुपया दिहाड़ी कमा के लाते हैं, हफ्ता भी नहीं चलता है। अच्छा। तहिया से मीटर लागल है, तहिया से खर्चा बढ़ गया। खाए पर आफत हवे, बिल कहाँ से भरब? महीना में बिल 8 दिन पर भरब पड़िए, 500 रुपया 1000 रुपया लग जाइए, तो कहाँ से हम भरब? होते रहत रुपया तब न भरब, नहीं रही रुपया तो बंद रही। अंधेरे में रहती है? अन्हारे में रहे छी। अच्छा। तो ये हट जाते, पुरना लगा देते तो जरब, नहीं लगा देते तो दिए जरब। पुराने वाले में भी तो बिल भरती थी ना आप? हाँ, तो उतना बचा के रखिए, इसमें बिल भरिए। हाँ, तो पुरान वाला रहले तो महीना में 250 लगे छल, 200 लगे छल, तो दम धराव छल, नहीं बुझाई छल। आई में बड बुझाइए। इसमें यह है कि जहाँ पैसा खत्म बिजली गोल। हाँ, बिजली गोल मोटर में रहिए, आ घर में लाइन नहीं रहिए। अन्हार में क्या करें आप? खाए के बेर में लाइन काट दे छै। अच्छा की कहू, जति बारी लोग के गर्मी लगे छै तखनिए लाइन काट दे छै। दिन में लाइन रहे छै, रात में दिन रहतो नहीं भ जाय छै। पैसा नहीं रहेगा तो कटेगा ही ना, पैसा देलो रहे छै तैयो कटे छै। आइयो रात में नहीं रहली छै। अच्छा। आइयो बार रात में रहली। अच्छा, रिचार्ज होने के बाद भी पूरा यानी कि पूरे मोहल्ले का लाइट नहीं रहता है? नहीं रहे छै। जी, तो सुन लिया आपने, बिजली विभाग स्मार्ट मीटर तो लगा रही है, लेकिन स्मार्ट खंबा नहीं है। जर्जर तार जो है वो झूलता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन टाट फूस के मकान में आपको स्मार्ट मीटर ठुका हुआ जरूर मिलेगा। यहाँ हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आशीष रंजन जी, जो बर्री बिठा पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि है। क्या कहेंगे सर? बहुत गुस्सा है लोगों में। देखिए सर, अभी हमको पता चला कि आप लोग आए हुए हैं और पब्लिक की तरफ से भी बताया गया। जिस तरह का इन लोगों का कंप्लेन है, 2-4 कंप्लेन तो मेरे पास आया था, जो हम एसडीओ साहब को इससे पहले अवगत करा चुके हैं। लगभग हमको लगता है कि 16/6 को हम एसडीओ साहब को अवगत कराए थे। एसडीओ साहब बोले कि ठीक है सर, 2-4 दिन में इसका कर देंगे। लाल बाबू चौधरी एक हैं, उनका जब स्मार्ट मीटर लगा तब तक 0 था बिल, और जिस दिन लगा उसके बाद उनका जब बिल आया तो 1 महीने का लगभग 10,000 बिल आया। 10,000 बिल आया। देखे हमको भी लगा कि भाई तो बहुत ज़्यादा है। एसडीओ साहब से हम बात की, एसडीओ साहब बोले कि कर देंगे। अब समझिए 2.5 महीने से ऊपर हो गया, कई बार रिमाइंडर करवा चुके हैं एसडीओ साहब, कोई कार्रवाई नहीं की। जेई साहब यहाँ से अपना फॉरवर्डिंग कर दिए थे, उनका तो यहाँ से काम था। अब जो स्थिति है, आज जो स्थिति बन रहा है बर्री बेटा के, एक लोग निकल के कह रहे हैं कि उनका बिजली बिल ज़्यादा आता है, और जिस समस्या से वो अवगत कराए हमको, मैं 10 दिनों का समय देता हूँ पुपड़ी एसडीओ को, चरौत जेई को, कैंपेन लगा के बर्री बेहटा पंचायत के हर एक गांव, बर्री बेहटा और बलसा में, या तो पब्लिक को संतुष्ट करे, और नहीं तो 11वें दिन सभी पंचायत के लोग एक साथ मीटर उतार के बिजली विभाग के दफ्तर में जाके मीटर को रख देंगे। अगर एसडीओ को यह लगता है कि वह
ऐसा नहीं करेंगे और यह सिर्फ एक धमकी है, तो वह इसको देख ले। 10 दिन का उनके पास समय है, 11वां दिन नहीं होने देंगे हम। 11वां दिन उनके लिए नहीं होगा। जी, तो सुन लिया आपने, धमकी भरे अल्फाज में कह रहे हैं कि 10 दिन से 11वां दिन नहीं देंगे हम। या तो पंचायत में आकर लोगों को संतुष्ट करें कि ये बिल जो आ रहा है वो महंगा नहीं आ रहा है, सस्ता आ रहा है, नहीं तो हम 11वें दिन बिजली का तमाम मीटर जो है उसे आपके ऑफिस के बाहर ले जाकर कर फेंक देंगे। और जितना FIR करना होगा हमारे ऊपर उतना FIR कर लीजिएगा। और भी इनसे बात करेंगे। और क्या कहेंगे सर आप? ये FIR कितना FIR करेंगे? हम पे FIR करेंगे, करे ना, हम तैयार हैं उनके FIR के लिए। पूरे गांव, पूरा समाज तैयार है उन पे FIR करने के लिए। अगर वह गलत कर रहे हैं, अगर वह सही है, मैं कहता हूं अगर उनका बिजली बिल सही है, वो कहते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि कहते हैं कि पिछला बाकी है, तो आप संतुष्ट कीजिए ना। पिछला बाकी है, उसको संतुष्ट करना किसका काम है? आपका काम है ना। आप आके संतुष्ट कीजिए। अगर संतुष्ट कर रहे हैं लोग, संतुष्ट हो रहा है कि भाई पिछला कट रहा है और नहीं, तो एक नया चीज़ करें। उनका पिछला जितना बकाया है एक बार में पेड करवा ले, उस दिन से 0 हो। और उस दिन अच्छा, एक अगर ऐसा नहीं करता, एक चीज़ और है कि ये चीज़ जो है वो तो सरकार से आप लोगों को मांग करनी चाहिए था। बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको तो आदेश मिलता है, वो अपना काम करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार को इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए था? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बर्री बेटा जब जब मचला है सत्ता हिला दिया है। तो क्या लग रहा है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो 2025 का चुनाव है उसके अंदर क्या आप लोग इसका यानी कि खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अगर पब्लिक को सुविधा आप नहीं दे सकते हैं तो आप सत्ता में रहने का अधिकार आपका नहीं है। दिनकर जी ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जब जनते नहीं है तो फिर आप सिंहासन पर बैठ के क्या कीजिएगा? हम कह रहे हैं सो ये लाइन जो लगा है, जब से ये लाइन लगा है, पहल का लाइन ठीक था, अब ये लाइन जो लगा है सो तो हम लोग मरने पर लगे हुए हैं। पैसा 200-400 के महीना में आमदनी है, इसमें 500, 600 का बिल उठता है महीना में। कहाँ से पैसा लाएंगे हम लोग? गर्मी से हम लोग मरने पर लगे हुए हैं। लाइन का कोई ठिकाने नहीं रहता है, 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन कट जाता है। कहाँ से हम लोग पैसा लाएंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि 4-4, 5-5 घंटा लाइन कट जा रहा है। हाँ। तो फिर बिजली का तो मीटर ही नहीं घूमेगा आपका, तो फिर बिल कैसे आएगा? बिल आएगा। सब कौन कानून उसमें लगा हुआ है? चार्ज करवाते हैं और मीटर पर चार्ज करता है, 2-4 दिन में पैसा खत्म हो जाता है। क्या होता है? तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उस मीटर में देखे जो क्या होता है। पहले का बकाया तो पैसा तो नहीं आता, एक नया पैसा नहीं। ये क्यों ऐसा है कि जिसका बकाया पैसा है उसका मंथली काट रहा है? हम लोगों पर बकाया नहीं है, जो है सो क्लियर है। महीना में भरवाते हैं। 500 के महीना पहले लगता था। 4 गो पंखा, 5 गो बॉल में 300-350 के महीना लगता था। अब उतना ही में 500, 600, 700 का महीना लग जाता है। ऐसा स्थिति लगा हुआ। अब जो है विभाग तो मीटर हटाने को तैयार नहीं, आप क्या कीजिएगा? हम एकदम नहीं, तब लाइन बंद कर देंगे। जैसे लाइन नहीं चलेगा उखाड़ करके फेंक देंगे हम लोग। नहीं तो क्या मोमबत्ती जलाने का क्या आपको क्या लग रहा है कि फिर से लालटेन और दिए के दौर में आना है? आना, बस वही। क्या करेंगे? नहीं अथी होगा तो हम लोग तेले जला करके, ट्यूबवेल जला करके रहेंगे सो मंजूर, लेकिन मोमबत्ती जला करके लेकिन लाइन नहीं लगाएंगे। चाचा, पंखा की आदत पड़ गई है, जब तक पंखा नहीं नाचता आंखें नहीं बंद होती है। फिर पंखा का आदत जैसे पहले नहीं था वैसे ही हो जाएगा। 10 दिन हम लोग मरेंगे, इसके बाद फिर हाथ बेना चलाएंगे, गमछा डोलाएंगे, जो होगा जैसे वैसे निभाएंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे। कहाँ से देंगे ये पैसा? खेत बेच करके देंगे सो बताइए, आप ही कहिए कहाँ से देंगे पैसा? जी, गुस्सा इतना कि सुन लिया होगा आपने, हम मोमबत्ती दिया जला के रह लेंगे, पंखा और बेलन हिला लेंगे, अपनी आदत बदल लेंगे, लेकिन ये बिजली की महंगाई नहीं झेलेंगे। सुन लिया होगा बाबा ने आप कहा है जो। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग स्मार्ट मीटर को लेकर कितना परेशान हैं और कितना ज़्यादा बिल आता होगा। हालांकि लगातार जो है इस बात को लेकर करके जो अधिकारी हैं वो इस बात का जिक्र करते हुए नज़र आते हैं कि बिल ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो क्या जो लोग बोल रहे हैं
वो झूठ बोल रहे हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, इस बात से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। करने के क्या ये आए हुए हैं से सबसे पहले तो बिजली जो पहले लगा हुआ था और वह जो हटा दिया सरकार और जो लगा दिया उससे बहुत बिल उठ रहा है। 2-2 हज़ार रुपया उठ जाता है बिल महीना में। अच्छा, तो यूज करेंगे तो उठबे करेगा जी ना, यूज करने से नहीं वैसे ही उठता है। वैसे पहले ही जितना ही पहले यूज होता था उतना ही हो रहा है अभी भी। पंखा कोई ज़्यादा नहीं है। तो पहले वाले मीटर से आप संतुष्ट थे? हाँ, पहले वाले मीटर से संतुष्ट थे, जो भी था तो ठीक। महंगा जी हाँ, महंगा है जी। कितना मीटर लगा के जान मार दल के सरकार कथी काटे? सरकार लोग क्या जान मार दिया? जान मार दिया जो 500 के 600 के 1000 के बिल भरवे छियै। एगो घर बनेलिए तो महीना दिन में 3000 के बिल उठ गेले। 3000 के बिल उठ गेले। ऐसे कैसे उठ जाएगा? एसी चला रही है क्या आप? तो कथू नहीं, चलिए देख घर में जाकर देखिए ये हमारे क्या है। मात्र 2 गो घर है, अखनी 2 गो बल्ब जलता है और एगो पंखा, सिंगल हम आदमी है। इतना बिल आते हैं। यानी कि सरकार चैन से सोने भी नहीं देगी? नहीं, सोने नहीं देंगे। वो है तुरंत काटियो दे छे। विचार जो आता है तुरंत काटिए दे है। जो पहले में वही चाहिए। आज 2 बजे रात में कि 1 बजे रात में काटे थे भर रात लोग। आप क्या कर रही हैं? पहले वाला मीटर चाहिए, ये मीटर हटाना चाहिए। क्यों? बहुत बिल आ रहा है। हम लोग गरीब आदमी किधर चलाएंगे पैसा? हमारे गरीब आदमी 4-5 बच्चे, किधर से खाने के लिए भी नहीं पैसा, बिल भरने के लिए किधर चलाएंगे? सरकार का यही कहना चाहते हैं, जो पहला मीटर है वही मीटर चाहिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे भूखे। सरकार, मोदी सरकार के निवेदन है। अच्छा, अगर नहीं बदलेगी तो क्या करिएगा? हम लोग हटा देंगे, सब गांव वाला मिलकर अपने आप हटा दीजिए। हाँ, हटा देंगे। FIR कर दिया तब? कैसे कर देंगे? हम लोग गरीब आदमी मरेंगे क्या? FIR से नहीं डर लगता? नहीं, हम सब लोग एक जनता मिल के करेंगे तो कैसे डर लगेगा? जी, तो सुन लिया, घर में रहने वाली महिला है ये, और इसने स्पष्ट कह दिया है कि आपको जितना FIR करना है आप कीजिए, हम आपके FIR से नहीं डरते हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।